हेलो एंड वेलकम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो मैंने आप सबके द्वारा पूछे गए एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे बनाया है, जो आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत लोगों ने मुझे ईमेल, कमेंट और मैसेज करके पूछा था कि मैडम, अगर हमारे साथ बैंक फ्रॉड हुआ है या बैंक कर्मचारी हमारी बात नहीं सुन रहे या हमारे शिकायत पर उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, ना हमें न्याय मिला, हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, इतने पैसे हमारे अकाउंट से निकल गए थे और ना तो बैंक वालों ने वापस दिलाया, 3 महीने 6 महीने तक दौड़ाते रहे, हमें परेशान किया और फिर हम थक हार के बैठ गए। मैनेजर साहब का ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए, कोई नए मैनेजर आ गए। अब वो कह रहे हैं मैं आपके केस को जानता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, फाइल देखनी पड़ेगी और ये सब बातें। तो ये बहुत आम समस्या है। अभी ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट बैंकिंग हम सब यूज़ करते हैं, हैकर्स इतने हैं, बहुत आसानी से लोगों का अकाउंट हैक करके और उससे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। बैंक भी कुछ मामले में, बैंक की भी इसमें गलती और लापरवाही होती है। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ग्राहक खुद ही इतना सेफ़ और अवेयर नहीं रहते और उनकी गलती या लापरवाही की वजह से भी उनके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो यदि बैंक की लापरवाही या गलती से पैसा कटा है ग्राहक के खाते से, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पैसा वापस भी दिलाए। लेकिन अक्सर होता है कि जो भी ग्राहक है वो बैंक में धक्के खाता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन उसकी शिकायत पर ना तो कार्रवाई ठीक से हो पाती है, क्योंकि बैंक के पास पहले ही बहुत काम रहता है करने के लिए। बैंक ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, लाखों रुपए। किसी गरीब के अकाउंट से 10-20 हज़ार रुपये भी निकल जाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और वो शिकायत कर करके परेशान है, थक जाता है और बैंक के चक्कर लगाता रहता है 3 महीने 6 महीने। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया है कि वो 6 महीने से परेशान हैं और उनके अकाउंट में पैसे बैंक वालों ने वापस नहीं दिलाया। इतनी कंप्लेन की उन्होंने, एफिडेविट के नाम पे, कुछ और कार्रवाई के नाम पे, कुछ और पैसे भी लिए बैंक वालों ने और सब कागज़ कंप्लीट करा के भी और काम नहीं कराया। तो एक निर्धारित समय है बैंक की भी कार्रवाई का, 6 महीने किसी भी कार्रवाई में समय नहीं लगता है। अगर इतना समय लग रहा है, अगर आपको किसी भी कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई की है अगर, तो उसमें अधिकतम 30 से 40 दिन का समय मुझे लगता है पर्याप्त है। अगर उसके दौरान नहीं हो पाता है आपकी शिकायत का निदान, तो आपको बैंकिंग लोकपाल में कंप्लेन करनी चाहिए। जब आप बैंक में किसी भी तरह के मामले को लेके जाएं या कोई भी शिकायत करें, तो साथ ही साथ बैंक कर्मचारी को बैंकिंग लोकपाल के बारे में बता दें। उनको ये कहें कि हमारा जो भी मैटर है, आप अगर इसको एक समय बता दीजिए कितना समय लगेगा, और आपके द्वारा दिए गए समय के हिसाब से अगर हमारा काम नहीं हुआ तो आगे हम बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करा देंगे, क्योंकि हम इससे ज़्यादा और समय नहीं दे पाएंगे या और इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। जब आप बैंक को ये बात बता देंगे कि आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं, बैंक को ये पता चल जाएगा कि इसको और भी रास्ते पता हैं। अगर मैंने इसकी बात को इग्नोर किया या काम नहीं किया तो ये हमारी आगे शिकायत कर सकता है। तो बैंक आपकी जो भी शिकायत है उस पर उचित कार्रवाई समय के हिसाब से जल्द कराने का प्रयास करेगा। फिर भी अगर बैंक ना करे ऐसा, आपकी शिकायत पे कोई कार्रवाई ना हो, आपका समय वेस्ट हो रहा हो, तो आप परेशान ना हो। आप खुद बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो भी बैंक ने समय दिया है उसके अंतर्गत अगर वो कार्रवाई नहीं कर पाया, वो फेल हो गया और आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आप बैंकिंग लोकपाल में एक कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको आरबीआई की वेबसाइट पे जाना होगा। आरबीआई की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो उसमें उपभोक्ता या कंज्यूमर का जो भी एक सेक्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जैसे उसमें होगी, फॉलोअप करके आप अपनी जो भी शिकायत है, जो साक्ष्य हैं उसके वो लगा के और अपनी कंप्लेन सबमिट कर देंगे। आपको बाकायदा एक कंप्लेन नंबर भी मिलेगा और जल्द ही जल्द आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। बैंक द्वारा फ्रॉड होना आम बात है, लेकिन बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखिए। बैंक भी आरबीआई के अंडर में काम करता है, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं
और कंज्यूमर के भी कुछ राइट्स हैं। तो अगर कोई भी बैंक आप किसी भी कंज्यूमर के राइट का हनन करता है या उसे परेशान करता है बिना वजह, तो वो शिकायत दर्ज करा सकता है। बस समस्या ये है कि लोगों को ये पता नहीं होता, इतना जागरूक नहीं होते लोग, अवेयर नहीं होते, या घबराते हैं कि भाई कौन लफड़े में पड़े, कौन परेशान हो, इसलिए ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि बैंक की किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो आप सीधा बैंकिंग, अगर बैंक सुनवाई नहीं करता है तो सीधा बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत दर्ज कराएं और जल्द से जल्द न्याय पाएं। बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करना बहुत ही आसान है। आजकल तो गूगल का ज़माना है। आप आरबीआई जैसे ही लिखेंगे गूगल सर्च में, आरबीआई की वेबसाइट आपको सजेशन में आ जाएगी। आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए और घर बैठे ऑनलाइन शिकायत कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से ये शिकायत है। अगर आप ऑनलाइन में इतना एक्सपर्ट नहीं हैं तो गूगल पे सर्च करके आरबीआई, जहाँ बैंकिंग लोकपाल का कंप्लेन करना है, उसका ऑफलाइन एड्रेस जो है वो ले लीजिए और अपनी सारी शिकायत, उसके साथ जो भी एविडेंस हैं, जो भी साक्ष्य हैं, आपके पेपर वर्क जो हैं, सब अटैच करके और आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं। ईमेल उपभोक्ता सेक्शन में कंप्लेन रजिस्टर्ड करा के, या फिर ऑफलाइन आप लेटर भेज के इन माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। और वहाँ पे कंप्लेन होने के बाद बहुत ही जल्दी, तो आशा करती हूँ बैंक से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी थी कि बैंक ने इतना फ्रॉड कर दिया, हमारे पैसे निकल गए, और इतने सारी जो आप लोग मुझे मेल या कमेंट करके भेजते रहते थे कि एक वीडियो बनाइए और जिसमें मुझे ये बताइए कि बैंक की कंप्लेन कहाँ करें, मेरे पैसे चले गए, 6 महीने से भटक रहा हूँ, बैंक ने लौटाया नहीं मेरा पैसा, और मुझसे दुनिया भर के कागज़ों के नाम पे और कुछ 1-2 हज़ार खर्च करवा लिए और कुछ काम नहीं हुआ। बाद में मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से कोई नया मैनेजर आ गया, वो कह रहा है मुझे आप इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इन सब समस्याओं से बचने का एक ही रास्ता है कि अगर आपको लगता है आपका समय ख़राब हो रहा है, बैंक आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो आप इतना परेशान होइए ही मत। सीधा बैंकिंग लोकपाल में अपनी एक कंप्लेन दर्ज कराइए और वहाँ से न्याय लीजिए। इतना परेशान होने की या इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैंने आप लोगों के हित में बनाई है। मेरा प्रयास रहा है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके राइट का हनन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। जो भी आप लोग मुझे अपनी समस्याएं मेल या कमेंट करके बताते हैं, मैं समय निकाल कर उस पर आपका मार्गदर्शन करती रहती हूं, आपको बताती रहती हूं। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे और आपको लगे कि ये लोगों के और काम आएगी, तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे ईमेल या कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।